हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब किडनी का मेन फंक्शन क्या है, बॉडी से ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया को फिल्टर करना, बॉडी से निकालने का काम होता है। तो यही काम ब्लड को फिल्टर करने का काम, ब्लड से यूरिया को रिमूव करने का काम किडनी में जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करता है, दैट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होंगे ये डिपेंड करता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर, लेकिन ऐसा पाया गया है कि नॉर्मल ह्यूमन किडनी में अराउंड 200,000 से लेकर के 1.8 मिलियन तक नेफ्रॉन्स पाए जा सकते हैं। So this nephron is basically the structural and functional unit of kidney. Structural unit of kidney इसलिए बोलते हैं because kidney is actually made up of many thousands these microscopic structures called nephrons. देखो देखने में डायग्राम में बहुत बड़ा दिख रहा है पर एक्चुअली ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मीन्स दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चरल इसलिए हुआ नेफ्रॉन क्योंकि किडनी जो होते हैं वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स से बने होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि किडनी जो काम कर पाता है, जो ब्लड को प्यूरिफाई कर पाता है, ब्लड से यूरिया को रिमूव कर पाता है, वो बेसिकली इसी नेफ्रॉन की वजह से कर पाता है। ये आप सुना ये लाइन आपको लग रहा क्योंकि हम लोग ऐसा सेल के सेंस में भी यूज़ करते, दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह से ये नेफ्रॉन जो होता है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ मैंने पूरी कोशिश की है लेबलिंग वगैरह एकदम सही करने की और ड्राइंग को जितना अच्छा मैं बना सकती थी मैंने पूरी कोशिश की है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है नेफ्रॉन का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैंने एक बुक है एशांत उससे डायग्राम बनाया क्योंकि वो थोड़ा सिंपल और समझने में आसान भी है। बेसिकली ये नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला बाउंस कैप्सूल एंड सेकेंड इज ट्यूब्यूल। तो इसका मतलब हम ये क्लियरली समझ गए कि नेफ्रॉन जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो अपर एंड होता है जो कि एक कप शेप्ड बैग होता है दैट इज नेम्ड एज बाउमन कैप्सूल, और बाउमन कैप्सूल का जो लोअर एंड होता है वो ट्यूब के फॉर्म में होता है एंड दैट इज नोन एज ट्यूब्यूल। और बाउमन कैप्सूल के अंदर बंडल ऑफ कैपिलरीज होती है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस का एक एंड जो होता है वो रीनल आर्टरी से कनेक्टेड होता है। रीनल आर्टरी ही डर्टी ब्लड यानी वो ब्लड जिसमें यूरिया होता है वो किडनी तक पहुंचाती है। सो वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू रीनल आर्टरी टू टेक द डर्टी ब्लड मीन्स द ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। और जो इसका दूसरा एंड होता है ये ग्लोमेरुलस ऐसे ट्यूब्यूल के चारों तरफ सराउंड करता है और फिर जो उसका दूसरा एंड होता है जहाँ से क्लीन ब्लड निकलता है यानी कि वो ब्लड जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया नहीं है, ये एंड जो होता है वो रीनल वेन से कनेक्टेड होता है। अब जैसे मान लीजिए डर्टी ब्लड यहाँ एंटर किया तो ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होते हैं यानी ये जो बंडल ऑफ कैपिलरीज जिसके वॉल्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। तो इस ब्लड के बहुत सारे जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया। तो आप याद कैसे करोगे कि 5 चीज़ें होती हैं। इसको फिल्ट्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेन ब्लड होता है ग्लोमेरुलस में इसमें से ये 5 चीज़ें ही फिल्टर होके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इन ब्लड कैपिलरीज का उनसे फिल्टर होके ट्यूब्यूल में एंटर करती है। पहले बाउमन्स कैप्सूल की कप शेप्ड पार्ट में एंटर करती है एंड देन ट्यूब्यूल में एंटर करती हैं, इसलिए इनको फिल्ट्रेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ से वो फिल्टर होता है इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। एंड देन ये ट्यूब्यूल में ऐसे पास करते हैं और फिर ये ट्यूब्यूल कहाँ कनेक्टेड होता है, दिस इज द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। मीन्स यहाँ पे और भी जो अलग अलग नेफ्रॉन्स होंगे उन सभी का जो ट्यूब्यूल होगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स जो यूरिन के फॉर्म में है उसको यहाँ पे लाएगा। और उसके बाद फाइनली किडनी में जब ऐसे बहुत सारे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे जो कि यूरिन को कलेक्ट करेंगे और फिर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक इसे कौन ले जाएगा यूरिन को, तो दैट इज़ यूरेटर। तो आप यहाँ पर पहले एक देख लो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम कैसा होता है। किडनी होता है, किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उनको ट्यूब्यूल यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है तो हमको अर्ज होता है और फिर यूरेथ्रा से जो वेस्ट होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन के फॉर्म में होता है
वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया शॉर्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग नेफ्रॉन में फिर से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये फिल्ट्रेट जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया है, ये सभी इस ट्यूब्यूल से जब पास होता है उस वक्त ये कैपिलरी का दूसरा एंड निकल के ट्यूब्यूल के चारों तरफ सराउंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होते हैं। तो अब क्या करता है, ये जो ट्यूब्यूल के चारों तरफ ये आपका ब्लड कैपिलरी सराउंड करता है, उस वक्त ये जो ज़रूरी सामान है जो कि वेस्ट नहीं है हमारे ब्लड का, वो सब वापस से ये कैपिलरी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सारे ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, सारे अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्ट सॉल्ट, सारे सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं करता, मोस्ट सॉल्ट्स को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़्यादातर पानी को भी फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है ये जो ब्लड कैपिलरी सराउंड करता है ट्यूब्यूल को। वो तो बच किया जाता है, ग्लूकोज सारे हो गए रीअब्जॉर्ब, अमाइनो एसिड भी सारे रीअब्जॉर्ब हो गए। हाँ, कुछ सॉल्ट्स बच जाते हैं क्योंकि मोस्ट सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है, सारे सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। तो कुछ सॉल्ट्स बच जाते हैं इस ट्यूब्यूल में, कुछ वाटर बच जाता है और यूरिया पूरा का पूरा इसी ट्यूब्यूल में रह जाता है। तो ये ट्यूब्यूल जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, मतलब जो यूरिन अब बन चुका है, यहाँ से चला था तो उसमें ये सारी चीज़ें थी, पर बीच में ये जो ग्लोमेरुलस का दूसरा एंड जो ब्लड कैपिलरी है वो इसको सराउंड किया, तो बीच में जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे उसको वापस से ब्लड में वो ले लिया। तो फाइनली यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ वाटर, कुछ सॉल्ट और पूरा का पूरा यूरिया जाता है, और जो फिर फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसी तरह से जो नेफ्रॉन होता है वो हमारे ब्लड से यूरिया को रिमूव करता है, और इसी तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो होप गाइज आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। गाइज अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे आपको कंसल्ट करने में सुविधा हो। अगर ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स आ गए हों तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बतलाइए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है swanshika28@gmail.com। और इस तरह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं साइंस एग्ज़ाम आते आते तक मैं सारे वीडियोज़ बना लूँ, एटलीस्ट जो हार्ड टॉपिक है उन सब पे तो ज़रूर ही। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था इस पे बनाने के लिए, तो इसलिए मैं इस पे बना दिया मैंने वीडियो। So guys, see you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. और अगर आपको समझ आया हो, don't forget to hit the like button. Share this video with your friends. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching.